आज है 8 मार्च और आज के दिन जहां एक और होली का पर्व मनाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो आज ही राष्ट्रीय महिला दिवस भी है। आज हमारे साथ हैं यहाँ पे भंते विनाचार्य जी। आज हम भंते विनाचार्य जी से जानेंगे कि आखिर किस धर्म में और किस ग्रंथ में महिलाओं को कितना सम्मान दिया जा रहा है और महिलाओं के बारे में उसमें क्या लिखा है। आज हम भंते जी से पूछने वाले हैं, क्या इस्लाम धर्म में महिलाओं को ज्यादा सम्मान मिला है या हिंदू धर्म में ज्यादा सम्मान मिला है। आज भंते विनाचार्य जी से हर धर्म में महिलाओं को कितना सम्मान मिला है ये जानेंगे। नमस्कार, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं अदृश्य भारत। तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल अदृश्य भारत में। भंते जी, मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि आज 8 मार्च में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है, तो हमारी महिलाओं को कौन से धर्म में कितना सम्मान मिला है ये जानना चाहते हैं आपसे। सबसे पहले अदृश्य भारत के सभी श्रोताओं का बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और विश्व की सभी माताओं बहनों, महिला समाज को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, तो सबसे पहले तो मैं ये आपको बताता चलूं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया क्यों जाता है। करीब आज से 48 साल पहले 1975 में अमेरिका में एक घोषणा हुई कि 1908 से लेकर लगातार महिला अपने हक और अधिकार की बात कर रही थी, पुरुषों के बराबर समानता की बात कर रही थी, पुरुषों के बराबर वेतन मिले, उनके काम करने के जो घंटे थे वो कम किए जाए। अमेरिका में ये आंदोलन करीब 65 साल चला। 65 साल आंदोलन चलने के बाद अमेरिका की महिलाओं को अमेरिका के पार्लियामेंट में वो प्रस्ताव पारित हुआ कि आज से महिलाओं को समान पुरुषों के अधिकार होंगे, समान पुरुषों के वेतन होगा, समान पुरुषों के महिलाओं को काम करने के घंटे दिए जाएंगे। ये घोषणा 8 मार्च 1975 को अमेरिका में लागू हुई और अमेरिका से फिर पूरे विश्व में महिलाओं की समानता और हक अधिकार के लिए 8 मार्च 1975 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित कर दिया गया। अब हम बात करते हैं, जब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात होती है, महिलाएं पूरे दुनिया में है, हर देश में है, हर मजहब में है। महिला का संबंध उसकी अपनी समाज से है, उसके अपने लिंग से है, अपने व्यवस्था से है। पर वही महिला धर्मों के नाम से भी जानी जाती है। कहीं उसको हिंदू कहा जाता है, कहीं उसको मुसलमान कहा जाता है, तो कहीं उसको बौद्ध कहा जाता है, तो कहीं उसको जैनी कहा जाता है, तो कहीं उसको ईसाई कहा जाता है। दुनिया में ऐसे ही महिलाओं को अलग अलग धर्मों से, अलग अलग संप्रदाय और पंथों से भी जोड़ा जाता है। हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं की आज़ादी को लेकर, महिला की समानता को लेकर। क्या महिलाएं आज 48 साल हो गए हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस विश्व में मनाया जा रहा है। महिला इस दिवस को लेकर अपने पे गौरव महसूस कर रही है कि दुनिया में उसका भी दिवस मनाया जाता है। पर क्या वास्तव में महिलाओं ने अपने इस दिवस की भूमिका को समझा है? क्या महिलाओं ने इस दिवस की आज़ादी को समझा है? क्या महिलाओं ने देखा है जिस समाज में, धर्म में या जिस संप्रदाय में वह रहती है, जिसके साथ वो चलती है, क्या वह धर्म, वह संप्रदाय, वह मजहब उसको वह समानता, वह हक दिलाने का काम करता है? जैसे आपने जिक्र करा इस्लाम धर्म का, तो मैं इस्लाम धर्म दुनिया का इकलौता ऐसा धर्म है, दुनिया का मैं बता रहा हूं, दुनिया का इकलौता ऐसा धर्म है जहां महिलाएं मस्जिद में जाकर नमाज नहीं पढ़ सकती। हिंदू धर्म में महिला मंदिर में जाके पूजा कर सकती है। हिंदू मंदिर में जाकर वह देवता के सामने, अपने भगवान, अपने इष्ट के सामने आरती कर सकती है, वहां पूजा कर सकती है, प्रार्थना कर सकती है। ईसाई धर्म में भी महिला चर्च में जा सकती है, प्रार्थना कर सकती है, अपने गॉड से, अपने परमेश्वर से अपनी बात कह सकती है। वहीं बौद्ध धर्म के भीतर भी महिला बुद्ध विहार में जाकर बुद्ध वंदना कर सकती है, बुद्ध साहित्यों का उच्चारण कर सकती है, बुद्ध साहित्यों को पढ़ सकती है। पर वहीं हम बात कर रहे इस्लाम धर्म की। इस्लाम धर्म में महिलाओं को मस्जिद से दूर रखा गया है। पूरी दुनिया में
महिलाएं मस्जिद में नहीं जा सकती, मस्जिद में जाकर वह अल्लाह के सामने अपनी अरदास नहीं लगा सकती, वह अल्लाह के सामने जाके अपने मन की बात नहीं कर सकती। एक पुरुष समाज उसी मस्जिद में मौलाना भी बन सकता है, इमाम भी बन सकता है, हाजी भी बन सकता है और बहुत बड़ा सूफी संत भी बन सकता है, पर महिला उस तबके में केवल वह बुरखे में रहकर, पर्दे में रहकर, केवल उस धर्म का घर में रहकर पाठ तो कर सकती है, पर वह इमाम नहीं बन सकती, वह उस धर्म की हाजी नहीं बन सकती, वह उस धर्म का मौलाना नहीं बन सकती, वह उस धर्म में मस्जिद में जाके आजान नहीं दे सकती। यह असमानताएं हमें इस्लाम धर्म में देखने को मिलती है। जब हम देखते हैं महिलाओं के साथ धर्म ने जितना असमानता का व्यवहार किया है, वो असमानता का व्यवहार किसी और धर्म में छिपा भी नहीं है। हम बात करते हैं हिंदू धर्म की महिलाओं की, तो जिस धर्म में महिलाएं बहुत आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है, हिंदू धर्म के छोटे से बड़े संस्कारों में भाग लेती है, छोटे बड़े त्योहार मनाती है। जैसे आज होली का पर्व है, वही महिला, जिस महिला को जलाया गया, एक वो महिला उसी की समुदाय की, उसी के समाज की महिला को जलाया जाता है और उसी महिला के जलने के बाद उससे रंगों की होली मनाई जाती है। रंगों की होली के नाम पर महिला के साथ जबरदस्ती अश्लीलता का व्यवहार किया जाता है। ये भी एक व्यवहार महिला के साथ होली के नाम पे होता है। हिंदू धर्म में महिला को जहां अभी एक मुद्दा उठा कि ढोल गवार पशु शूद्र नारी सब है सकल ताड़न के अधिकारी, यहां स्त्री को भी लिया गया है, महिला को भी लिया गया है। यहाँ हिंदू धर्म की किताबों में भी महिला को ताड़ने की, धमकाने की, डराने की चेतावनी दी गई है। हिंदू धर्म के भीतर भी तमिलनाडु में एक कथा प्रचलित है, आज भी वास्तविक है वो, कि वहाँ त्रिंतमपुरम में एक येवला नाम का देवता का मंदिर बना है और उस येवला नाम के देवता के मंदिर में वहाँ महिलाओं को दासी के रूप में रखा जाता है और दासी के रूप में जो महिला उस मंदिर में रहती है, उन महिलाओं का वहाँ के पंडे पुजारी शोषण करते हैं, उनका यौन शोषण करते हैं, उनके ऊपर अत्याचार जुल्म करते हैं। इस तरह का माहौल भी हमने हिंदू धर्म के भीतर देखा। मैं बात यहाँ महिलाओं के सम्मान की, उनकी बराबरी की कर रहा हूँ, यहाँ किसी धर्म पे टिप्पणी नहीं है। ये टिप्पणी है कि आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस मना रहे और अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर अगर महिलाओं के हक की बात नहीं होगी, महिलाओं की समानता की बात नहीं होगी, महिलाओं को अगर ये पता ही नहीं चलेगा कि जिस धर्म की वह उपासना करती है, जिस धर्म में वह प्रार्थना करती है, जिस धर्म की छत्र छाया में वह रहती है, क्या वह धर्म उसको उसमें समानता देता है? क्या उसके भीतर उसे वो हक मिलता है जो हक पुरुषों को मिलता है? तो ये महिलाओं को जानने के लिए हमने ये आपके सामने बात रखी। हम बात करते हैं, जब हम बौद्ध धर्म की ओर आते हैं, बहुत सारे सवाल लोग हमसे भी पूछते हैं कि फला फला त्रिपिटक में, फला फला अगुंतर निकाय के इस श्लोक में ये लिखा है। तो मैं कहना चाहता हूं कि बुद्ध काल में भी पहली बार में बुद्ध के संघ ने यह इनकार किया कि महिलाओं को भिक्षुणी नहीं बनाया जाए, पर यह मैं बात इत्तेफाक होगी कि यह बात बुद्ध के सामने गई होगी, क्योंकि यह संघ का प्रस्ताव था कि महिला को भिक्षुणी ना बनाया जाए, महिला को धर्मगुरु ना बनाया जाए। पर जब यह बात बुद्ध के सामने गई और बुद्ध ने इस पर विचार विमर्श किया, तो बुद्ध ने कहा कि जितना हक पुरुषों का है धर्म में, जितना हक पुरुषों का है धर्मगुरु बनने में, और जितना हक एक सन्यासी पुरुष का है, उतना ही हक एक महिला सन्यासी का भी है। और तभी बुद्ध ने प्रजापति गौतमी और यशोधरा को संघ में शामिल कर महिला सन्यासी संघ बनाया, महिला भिक्षुणी संघ बनाया। तो ये मैं बात आज की नहीं, 2500 वर्ष पहले बुद्ध ने महिलाओं को धर्मगुरु माना, धर्मगुरु बनाया, धर्म का सन्यासी बनाया, धर्म के आचरण के लिए उनको भी पुरुषों के बराबर लाकर लाइन में खड़ा कर दिया। जबकि हम देखते हैं कि एक इस्लाम के भीतर महिला इमाम नहीं बन सकती, जब हम देखते हैं कि ईसाई धर्म के भीतर कोई महिला एक बड़ी पोप नहीं बन सकती, जब हम देखते हैं हिंदू धर्म में कि कोई महिला आदि शंकराचार्य नहीं बन सकती, पर बौद्ध धर्म के भीतर एक महिला एक बहुत बड़ी भिक्षुणी बन सकती है, माथेरा बन सकती है, वह स्थिर बन सकती है। यहाँ कोई भी बाउंड्री महिलाओं के लिए बाधित नहीं है। जबकि जैनिज्म में भी ऐसा हमने पाया कि जैनिज्म में दो तरह के पंथ होते हैं, दिगंबर और श्वेतांबर होते हैं। महावीर ने जहां दिगंबर पंथ की शुरुआत करी, महिलाओं को वर्जित रखा, जबकि पुरुष के पास भी
जनिंद्री होती है और स्त्री के पास भी जनिंद्री होती है। दोनों की जनिंद्री में महावीर ने भी भेद कर दिया। पुरुष जनिंद्री से कोई वासना का ताल्लुक नहीं और महिलाओं की जनिंद्री से वासना का ताल्लुक रखा। यहां महिलाओं को भी जैनिज्म में वह समानता नहीं मिली जो समानताएं पुरुषों को मिली। एक पुरुष दिगंबर हो सकता है, वह सन्यासी हो सकता है, पर एक महिला जैनिज्म के भीतर दिगंबर नहीं हो सकती। उसे श्वेतांबर का जीवन जीना पड़ता है, एक दासी का जीवन जीना पड़ता है। तो यह असमानताएं जो धर्मों ने महिलाओं के साथ की है, यह महिलाओं को जानना चाहिए। इस सभी धर्मों ने, सभी पंथों ने, सभी मजहबों ने अपने धर्म गुरुओं में, अपने पैगंबरों में, अपने अवतारों में, अपने तीर्थंकरों में, अपने बुद्ध होने में जो सबसे बड़ी भूमिका है वह मात्र पुरुषों की है। बुद्ध धर्म के भीतर भी बुद्ध से पहले 27 बुद्ध हुए, वो सभी पुरुष के पुरुष थे, एक भी स्त्री बुद्ध नहीं बनी। यानी 28 बुद्धों में अब तक कोई स्त्री बुद्ध नहीं बनी। यानी यह कहा जा सकता है कि स्त्री को बुद्ध बनने का दर्जा अभी तक भारत में या दुनिया में नहीं मिला। तो इस पे बुद्धिस्ट समाज को शोध करना चाहिए, विचार करना चाहिए और जो बौद्ध धर्म के अंदर महिला स्त्रियां रहती है उनको ये सोचना और पूछना चाहिए, क्या 28 बुद्धों में महिला बुद्ध क्यों नहीं बन पाई? ऐसा कौन सा ऐसा काम था कि जो महिला नहीं कर पाई? यह असमानताएं हम बौद्ध धर्म के भीतर देखते हैं कि बुद्ध से पहले जितने भी 27 बुद्ध हुए, वे 27 के 27 बुद्ध पुरुष हुए, एक भी स्त्री नहीं हुई। जैन धर्म के भीतर 24 तीर्थंकर हुए, महावीर से पहले 23 तीर्थंकर हुए, पर 23 के 23 तीर्थंकर वह पुरुष हुए, एक भी महिला तीर्थंकर नहीं बनी। यह असमानताएं हम जैन धर्म के भीतर देखते हैं। तो ये मैं महिलाओं को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि वो जिस धर्म की उपासना करती है, जिस धर्म में वो रहती है, उसको ये जानकारी कम से कम होनी चाहिए। जब हम हिंदू धर्म की बात करते हैं तो हिंदू धर्म में यहाँ जब अवतार लिए विष्णु ने, तो विष्णु ने सारे अवतार पुरुषों में लिए, एक भी अवतार उसने स्त्री में नहीं लिया। जबकि उनकी स्वयं की पत्नी लक्ष्मी है, लक्ष्मी एक देवी का रूप माना जाता है, देवी का प्रतिस्वरूप माना जाता है, पर लक्ष्मी ने भी कभी विष्णु से यह नहीं कहा कि विष्णु भगवान आपने पुरुषों में अवतार लिया तो कम से कम एक बार स्त्री में अवतार ले। पर यह असमानता हमने हिंदू अवतारों में भी देखी। जब हम बात करते हैं इस्लाम और ईसाई धर्म की, तो वहां जितने भी पैगंबर आए, जितने भी इमाम आए और जितने भी वहां मैसेंजर आए, वो सभी मैसेंजर पुरुष रूप में आए। लेके मूसा इस्लाम से लेके और मोहम्मद साहिब तक सारे पुरुष पैगंबर आए। और हम जब बात ईसाई धर्म की करते हैं तो ईश्वर भी अपने बेटे में यीशु मसीह को छोड़ते हैं, कोई मरियम को नहीं जन्म देते, मरियम को उतने लायक नहीं मानते वह धर्म का प्रचार प्रसार कर सके। मरियम यीशु को जन्म तो दे सकती है, मरियम यीशु जैसे महान व्यक्तित्व को पैदा कर सकती है, पर मरियम अपने आप में धर्म गुरु का खिताब नहीं ले सकती, मरियम अपने आप में धर्म का प्रचार नहीं कर सकती। यह असमानताएं हमने ईसाई धर्म के भीतर भी देखी। तो हम आज जो ये बातें आपके बीच में कर रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जहां वो अपने गौरव को, अपने समानता को, अपने हक अधिकार को जानना चाहिए, उसे समझना चाहिए कि अगर उसे इस तरह का बराबरी का, इस तरह का समानता का, पुरुषों के बराबर हक नहीं मिलता है, तो यह अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस फिर उसके किस काम का। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, आपको बधाई देता हूं। और कम से कम आपने अपने जीवन को पुरुषों के बराबरी, पुरुषों के मुकाबले इस व्यवस्था से बाहर निकलना है और धर्म हो, चाहे जात हो, चाहे संप्रदाय हो, उसकी आड़ से ऊपर उठ के अपने हक और अधिकार की बात करना है। चाहे उसमें किसी धर्म की लाज नीचे जाए, चाहे किसी संप्रदाय की लाज नीचे जाए, पर महिला सम्मान, महिला गौरव कभी नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगे तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ भंते विनाचार्य जी। इनके विचारों को आपने सुना, जो कि बहुत ही अच्छे विचार हैं। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है और आप भंते विनाचार्य जी से अपने सवाल पूछना चाहते हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि हम अगली वीडियो आपके सवालों के ऊपर भी बना सकें। नमस्कार।